इन टिप्स को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो 100% आपका थायराइड मेडिसिन का डोजेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नुपुर है, मैं एक हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी थायराइड मेडिसिन की डोजेज के बारे में, जो हमारी टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है। जो हम स्टार्टिंग में 25 mcg लेते थे, वो अब जाके 50 हो चुकी है, 100 हो रही है, एंड धीरे 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 हमारा डोजेज जो है बढ़ रहा है। आप अपनी मेडिसिन को टाइम पे ले रहे हो, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि जब हम अपनी मेडिसिन को टाइम पे ले रहे हैं, फिर भी हमारा जो TSH लेवल है वो क्यों हमारा लिमिट से बाहर जा रहा है, क्यों हमारी डोज टाइम के साथ में बढ़ रही है, एंड कभी हम इसको कम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना भी डोज आप ले रहे हो अपने थायराइड मेडिसिन की, उतना ही ज्यादा वो आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट करेगी। हमें इसको कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर आपका डोजेज बढ़ रही है टाइम के साथ में, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपके थायराइड ग्लैंड में ना हो, बल्कि कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। यानी कि आपकी बॉडी, आप प्रॉपर थायराइड की मेडिसिन तो ले रहे हो, बट आपकी बॉडी में वो मेडिसिन जाके प्रॉपरली एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इस रीजन से भी आपका बॉडी जो है वो TSH आपका लिमिट के बाहर जा रहा है, क्योंकि मेडिसिन प्रॉपर है बट आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। एंड ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उसके भी 4 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, हम अपने थायराइड की मेडिसिन जो ले रहे हैं वो चाय, कॉफी या ब्रेकफास्ट के साथ ले रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी बॉडी में थायराइड की मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। नंबर 2 रीजन है हमारी बॉडी में कुछ वाइटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिंक, सेलेनियम, इन चीजों की कमी है, जिसकी वजह से हमारा थायराइड हार्मोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है एंड ब्लॉक हो रहा है। तीसरा रीजन है हमारा स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, या बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो भी हमारी बॉडी हमारी थायराइड हार्मोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। एंड चौथा रीजन है हमारा गट। अगर आपका गट हेल्दी नहीं होगा, यानी कि आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है एंड ब्लोटिंग है, तो भी आपका बॉडी जो है वो थायराइड मेडिसिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एंड आपकी बॉडी पे मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। चलिए जानते हैं अपनी थायराइड मेडिसिन को लेने का सही एंड गलत तरीका क्या है। गलत तरीका यानी कि आप अपनी थायराइड की मेडिसिन को चाय या कॉफी के साथ में ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट के साथ ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद ले रहे हैं, या फिर थायराइड की मेडिसिन को आप अपने आयरन, कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ ले रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी पे वर्क नहीं करेगी। सही तरीका ये है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले एक बड़ा ग्लास पानी पीजिए, उसके 30 मिनट्स के बाद में आप अपनी थायराइड की मेडिसिन को लेंगे, थोड़े से पानी के साथ में। चाय कॉफी नहीं लेना है। एंड ये मेडिसिन लेने के बाद में आपको 45 टू 60 मिनट बाद ही अपना ब्रेकफास्ट करना है। अगर आप आयरन या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आपको अपनी मेडिसिन, ये थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद में कम से कम 4 घंटे का गैप रखना है, उसके बाद में आप अपने सप्लीमेंट्स ले सकते हो। अब आप अपनी थायराइड मेडिसिन को सही तरीके से ले रहे हैं, बट अगर आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे। सुबह उठते ही आप एक बड़ा ग्लास नींबू पानी पिएंगे, हाफ लेमन स्क्वीज करेंगे एक ग्लास पानी में, एंड उसको एम्प्टी स्टमक लेंगे। इससे आपका लिवर एंड गट हील करेगा टाइम के साथ में एंड डिटॉक्स होगा। नंबर 2, आप अपने गट को हील करेंगे। इसके लिए आप अपने हर मील के साथ में दही लेंगे, छाछ लेंगे, मेथी दाना ले सकते हैं। इससे आपका गट हील होगा एंड आपकी मेडिसिन प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने लगेगी। नंबर 3, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। आप 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, सनलाइट में 10 मिनट की वॉक कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है आपके हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए। नंबर 4, जिंक एंड सेलेनियम रिच फूड्स खाइए, यानी कि पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये अपनी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। एंड नंबर 5, गॉइट्रोजेनस फूड्स को रॉ मत खाइए, यानी कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इनको कभी भी रॉ फॉर्म में मत खाइए। इसको जब भी आपको खाना है, इसको अच्छे से स्टीम कर लीजिए, तब खाइए, अदरवाइज ये आपके एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करते हो, तो आपकी बॉडी में प्रॉपरली थायराइड हार्मोन एब्जॉर्ब होगा। अब जानते हैं अपने थायराइड की डोज को कम कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कभी भी, आप जितनी भी डोज की मेडिसिन ले रहे हो, आपको खुद से कम करनी या बढ़ानी नहीं है। हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही आप इसको करोगे।
एंड ये आप तब कर पाओगे जब आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल बेटर होगा, आपका टीएसएच हार्मोन आपके लेवल में आएगा, तभी डॉक्टर आपकी मेडिसिन को कम कर पाएंगे। सो सबसे पहले ये सारी चीजों को फॉलो कीजिए, अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल को बेटर कीजिए। आपके डॉक्टर आपको खुद बोलेंगे आपकी डोजेज को कम करने के लिए। जैसे आप 100 mcg पे हो, धीरे धीरे आप 75 पे आओगे एंड धीरे धीरे आप 50 पे आ जाओगे एंड धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। सो हर चीज का सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं है, आपकी बॉडी को अंदर से हील कीजिए तभी वो बाहर से हील हो पाएगी एंड मेडिसिन आप पे वर्क करेगी। सो मेडिसिन पे केवल डिपेंड मत रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड आपके अगर फैमिली में फ्रेंड्स में किसी को भी थायराइड का इश्यू है, वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो प्लीज उनको ये फॉरवर्ड कीजिएगा। दैट विल हेल्प देम अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट एंड हेल्दी। बाय बाय।